हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इन सभी शास्त्र का यूज करके आने वाले दिन का प्रेडिक्शन मैं बोलने जा रहा हूँ। आने वाला दिन 10 फरवरी 2026 यानी मंगलवार का दिन। ओम श्री गणेशाय नमः। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट कर करिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। सो दोस्तों, अपेक्षा के अनुसार, प्रेडिक्शन के अनुसार मार्केट तेज़ी में ही रहा, मार्केट पॉजिटिव ही रहा। मैंने प्रेडिक्शन कार्यक्रम में क्लियरली बोला था कि मार्केट एक बार के लिए ऊपर तो जाएगा, लेकिन ऊपर से नीचे अवश्य आएगा और फिर नीचे स्टेबल रहेगा और पॉजिटिव तेजी भरा रहेगा, लेकिन नीचे आएगा और नीचे से स्लोली ऊपर जाएगा या स्टेबल रहेगा। क्लियर कट वही हो गया। निफ्टी ने लगभग 25,930 के आसपास का हाई लगाया, 25,930 के आसपास का, और वहाँ से नीचे आ गया और दिन भर 25,800 850 के पास टाइम पास किया। निफ्टी ने 25,800 850 के आसपास पूरे दिन टाइम पास किया। साइडवेज रहा मार्केट, पूरे दिन टाइम पास किया मार्केट में, और मार्केट आखिरकार 25,870, निफ्टी 25,870 के पास क्लोज हो गया। लगभग 170 पॉइंट प्लस में, 170 पॉइंट प्लस में तेजी में ही मार्केट क्लोज हो गया, 170 पॉइंट प्लस में। और इम्पोर्टेंट जो लेवल था 25,850, उसके ऊपर क्लोज हो गया निफ्टी। ये बहुत ही अच्छी बात है। 25,870 और निफ्टी ने 170 पॉइंट की लगभग तेजी दिखाई। वही बैंक निफ्टी भी ज़बरदस्त प्लस में क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी 550 पॉइंट प्लस में, 550 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया लगभग। और बैंक निफ्टी भी 60,670 670 60,670 यानी 60,670 के पास लगभग क्लोज हो गया, 550 पॉइंट प्लस में। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो तेज़ी थी उसकी मेन वजह थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई के क्वार्टरली रिजल्ट शानदार आ गए दोस्तों, बहुत ही हर पैमाने पे शानदार आ गए। और इसीलिए एसबीआई आज एक ही दिन में 6-7% बढ़ा। और इसी वजह, मेन वजह यही थी कि एसबीआई की वजह से ही मार्केट, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों तेज़ी में ही प्लस में क्लोज हो गया। और आज अजीब सी बात हो गई कि जनरली मार्केट तेज़ी में जब होता है तब इंडिया विक्स, डर का इंडेक्स घटता है, लेकिन आज इंडिया विक्स बढ़ गया और इंडिया विक्स 2% बढ़ा है दोस्तों, अभी 12 के आसपास पहुंचा है, 2% बढ़ा है। इसलिए आज मार्केट ने टाइम पास किया। भले निफ्टी ने 25,800 850 के आसपास टाइम पास किया और 25,870 के पास क्लोजिंग दी, लेकिन इसके बावजूद भी ऑप्शंस के प्रीमियम घटे नहीं ज़्यादा। और ये अच्छी बात है कॉल और पुट ऑप्शंस बायर के लिए। ऑप्शंस के प्रीमियम घटे नहीं दोस्तों, ज़्यादा घटे नहीं, बहुत ही माइनर घटे, क्योंकि 2% इंडिया विक्स बढ़ा था और ये अच्छी बात है। और वही कॉल और पुट ऑप्शंस बायर जो राइटिंग करते हैं उनको इतना फ़ायदा नहीं हुआ रहेगा, क्योंकि ऑप्शन के प्रीमियम भी ज़्यादा नहीं घटे हैं। और ये एक सूचना देते ही कल जो निफ्टी की एक्सपायरी है, यानी आने वाले 2-3 दिन में कुछ बड़ा हो सकता है। अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील हो गया उसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं ट्रंप ने, लेकिन ये भी क्लियर कट बोला है कि अगर भारत रशिया से तेल लेना चालू करेगा तो फिर से ट्रेड डील कैंसिल होगी और फिर से 50% टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर। तो ये हमेशा टेंशन रहेगी हमारे ऊपर। अभी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी आ रही है हमारी यहाँ, तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट है। तो बैंक निफ्टी फोकस में रहेगा, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा दोस्तों। जो डॉलर इंडेक्स 98 के पास चल रहा था, कल तक तेजी में था, अचानक डॉलर इंडेक्स घट गया और अभी 97.11 तक है। और ये अगर डॉलर इंडेक्स घट गया, ये कल तक कांस्टेंट रहेगा, तो कल मेटल स्टॉक्स में बड़ी तेजी आ सकती है। ओके, क्योंकि डॉलर इंडेक्स घट गया है। कभी भी ध्यान में रखिए, ये एजुकेशनल चैनल है, मैं हमेशा सिखाता हूँ कि जब भी डॉलर इंडेक्स घटता है तो मेटल स्टॉक्स बढ़ते हैं। और हमेशा देखा गया कि डॉलर इंडेक्स जब घटता है तब सोना और चांदी यानी गोल्ड और सिल्वर बढ़ते हैं।
और आज भी बढ़ गए दोस्तों गोल्ड और सिल्वर। ओके, और गोल्ड वही कायम है 1,60,000 24 कैरेट। ओके, और सिल्वर भी कायम है 3 लाख के ऊपर, 3 लाख के आसपास। सो गोल्ड और सिल्वर अभी भी जो नीचे का लेवल जो उन्होंने दिखाया था वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक उन्होंने ऑलरेडी किया है गोल्ड और सिल्वर ने। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो $70 के आसपास जा रहा था सुबह, वो घट के अभी $68 तक आ गया है, $68 तक। और ये हमारे एक थोड़ा सा सुकून मिला है हमारे लिए, क्योंकि जो क्रूड ऑयल है वो $70 के ऊपर जाता है तो हमारे लिए बहुत टेंशन होता था, हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता था, महंगाई बढ़ सकती थी, क्योंकि हम लार्जेस्ट इंपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, तेल ज़्यादा लगता है हमको। सो ये एक अच्छी बात है, 68 तक आ गया। पुट कॉल रेशो हालांकि 1 के ऊपर गया है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट एकदम से ऊपर जाके फिर नीचे आके स्टेबल रहा मार्केट, तो पुट कॉल रेशो भी घटा है लेकिन 1 के ऊपर है। सो वो बैलेंस्ड है पुट कॉल रेशो, ठीक है। अभी तक एफआई और डीआई के आंकड़े नहीं आए, लेकिन कुछ साइट्स एफआई डीआई के आंकड़े दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक साइट में तो दिख रहा है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी एफआई ने लगभग 2200 करोड़ की बाइंग की है कैश में आज, यानी एफआई की बाइंग चल रही है कैश में वो ताबड़तोड़ बाइंग कर रहे हैं। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा सा कमी है, वही है इंडेक्स फ्यूचर में 15 से 20% के बीच में ही उनकी लॉन्ग पोजीशन है, कायम है, वहाँ बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आ रही है। ओके, और वही 80 to 85% के आसपास उनकी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कायम है दोस्तों। ओके, बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली नहीं आ रही है। अब ये शॉर्ट कवर कब करेंगे देखना पड़ेगा। अभी मार्केट जो पिछले 2-3 दिन तो मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, आप देख सकते हो मार्केट पॉजिटिव बायस है लेकिन स्टेबल हो रहा है मार्केट। ओके, कंसोलिडेट कर रहा है, टाइम पास कर रहा है मार्केट, ये आप देख सकते हो। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले 2-4 दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट निफ्टी में आ सकता है। सो आपको अलर्ट रहना है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। निफ्टी का जो लेवल है अभी जो 25,870 के आसपास क्लोज हो गया निफ्टी, तो नीचे 25,800 25,800 के आसपास अच्छा सपोर्ट बन चुका है निफ्टी में। पुट राइटिंग वहाँ अच्छी हो गई है, पुट राइटर्स यानी तेजी करने वाले। उसके नीचे फिर 25,700 का लेवल है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा कल के लिए निफ्टी में। 25,700 के नीचे अगर जाता है तो निफ्टी में गिरावट बढ़ सकती है कल के लिए, मैं बोल रहा हूँ। ऊपर का लेवल वही है 26,000 26,050, लेकिन आज का जो हाई है 25,900 950 के बीच में, वो अभी कल रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल बन सकता है। और 25,950 के ऊपर निकलता है तो 26,000 26,050 26,050 के जा सकता है तक, लेकिन वहाँ रेजिस्टेंस है, रुकावट है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है। कॉल राइटर्स यानी मंदी करने वाले लोग। 26,050 के ऊपर अगर टिकता है 15-20 मिनट तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी में आ सकती है, जो 26,200 तक भी जा सकती है, लेकिन वहाँ फिर से बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल रहेगा निफ्टी में, ठीक है। बैंक निफ्टी 60,670 के पास क्लोज हो गया। 60,500 के पास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, उसके नीचे 60,300 और 60,000 यानी 60,000 के पास ज़बरदस्त सपोर्ट है। अभी क्लोज हो गया 60,670 के आसपास, ठीक है। और ऊपर का जो लेवल है वो 60,800 850 जो आज का हाई है बैंक निफ्टी में, वो एक रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल कल हो सकता है। उसके ऊपर निकलता है तो 61,000 का जो राउंड फिगर है 61,000 का, वो बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल रह सकता है कल के लिए बैंक निफ्टी में, क्योंकि वहाँ कॉल राइटर्स है। बैंक निफ्टी में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि एसबीआई बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, कंटिन्यूस बैंक निफ्टी भी बढ़ रहा है, तेजी कर रहा है, लेकिन एचडीएफसी बैंक नहीं बढ़ रहा है। आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक हर दिन थोड़ा डाउन होते जा रहा है। ओके, ये थोड़ा चिंता का विषय है। बाकी के सभी स्टॉक्स ठीक ठाक लग रहे हैं बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको बोल दिया है। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं कल के लिए। सो कल तारीख है 10 तारीख और 10 अंक होता है न्यूमरोलॉजिकली सूर्यदेव का, और कल मंगलवार है, और मंगलवार मंगलदेव का अंक है, और सूर्य और मंगल एक दूसरे के मित्र होते हैं। सो न्यूमरोलॉजिकली यानी अंक शास्त्र के अनुसार कल का दिन ठीक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। कल चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, यानी मंगल देव के राशि में रहेंगे, और मंगल देव आपको पता है कि मकर राशि में उच्च राशि में चल रहे हैं, ठीक है। यानी मंगल देव मकर राशि में और चंद्रमा वृश्चिक राशि में, यानी लाभ योग में चंद्र मंगल है कल के लिए। और कल वृश्चिक राशि में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है, और अनुराधा नक्षत्र शनिदेव का होता है,
और शनि कहाँ बैठा है, मीन राशि में बैठा है, जो चंद्रमा से नवपंचम योग कर रहा है, अच्छा योग कर रहा है। नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद, अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि कल का दिन ज़्यादातर मार्केट तेजी कर सकता है या पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अष्टक वर्ग के पॉइंट थोड़े से कमज़ोर आ रहे हैं। सो हो सकता है मार्केट एक बार के लिए नीचे जाए, एक दो बार के लिए, लेकिन नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट से मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है, वहाँ से बाउंस बैक हो सकता है और पॉजिटिव रह सकता है मार्केट। लेकिन ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव तेजी पर रह सकता है, लेकिन नीचे की ओर से ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें जिनको अगर कोई कुछ करना है तो, और नीचे से मार्केट बाउंस बैक होने के चांसेस है। अभी नीचे का लेवल और ऊपर का लेवल कौन सा है ये आप पूछेंगे, तो नीचे का और ऊपर का लेवल यानी नीचे का यानी सपोर्ट, ऊपर का लेवल यानी रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल। ये ऑलरेडी मैं टेक्निकल में क्लियर कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, ठीक है। सो नीचे का लेवल कौन सा है वो क्लियर कट मैं बोल चुका हूँ। एस्ट्रोलॉजिकल टाइम दोपहर का ही है, वहाँ देखिए कि मार्केट में ट्रेंड क्या चलेगा, उस ट्रेंड के अनुसार आप काम कर सकते हो। चंद्र राशि के अनुसार आपका ये दिन कैसा जा सकता है, चंद्र राशि या लगन राशि के अनुसार ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मेष राशि को अच्छा जा सकता है, वृषभ और मिथुन राशि को खराब जा सकता है, कर्क और सिंह राशि को अच्छा जा सकता है, कन्या और तुला को खराब जा सकता है, वृश्चिक धनु को अच्छा जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को खराब जा सकता है, और मीन राशि को अच्छा जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानिए, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट है, दशा या अंतरदशा ये सब कुछ मैटर करती है। चलिए अभी न्यूमरोलॉजी यानी अंक शास्त्र यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, उसके अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तारीख 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट ऑफ बर्थ वालों को अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख है, उनको भी अच्छा जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। 5, 14, 23 डेट वालों को भी अच्छा जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 तारीख, 15 तारीख, 24 तारीख है, उनको खराब जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। 8, 17, 26 डेट वालों को भी खराब जा सकता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख है, उनको अच्छा जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है। जाने वाला है ऐसी कोई भी गारंटी इस चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। मैं हमेशा मानता हूँ, बोलता हूँ कि यह दिशा दर्शक शास्त्र है, टेक्निकल डाटा हो या ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन, ये हमेशा 100% सही नहीं आ सकते हैं। सिर्फ आपको दिशा दिखती है, दिशा मिलती है, इसके अनुसार आप ट्रेड कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच।